आवाम महंगाई के घेरे में, एलपीजी की महंगाई में हैट्रिक। 4 रोज में तीसरी बार कीमत बढ़ गई। एलपीजी फी किलो मजीद 6 रुपये महंगी, कीमत 155 रुपये मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 72 और कमर्शियल सिलेंडर 277 रुपये महंगा हो गया। 30 जून तक कीमत में मजीद 15 रुपये फी किलो इजाफा मुतवक्के। एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन ने कीमतों में कमी न होने की सूरत में हड़ताल की धमकी दे दी। ब्रॉयलर एक बार फिर कीमत में ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर गया। मुर्गी का गोश्त एक ही रोज में 22 रुपये फी किलो महंगा हो गया। मार्केट में चिकन 306 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। 2 रोज में ब्रॉयलर 29 रुपये फी किलो महंगा हो चुका। कीमतें बढ़ने से मार्केट में सप्लाई मुतासिर। चीनी की कीमतें बढ़ने पर दुकानदार और ग्राहक दोनों परेशान। सब्ज मसाला जात की कीमत में भी कमी न आई। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। प्याज 45, टमाटर 50, लहसुन 190, अदरक 500 रुपये किलो फरोख्त हुआ। इंतजामिया मुनाफाखोरों को नकेल डालने में नाकाम। ओपन मार्केट में सरकारी रेट पर अमल दरामद न हो सका। 20 किलो आटे का थैला 860 के बजाय 1050 रुपये तक फरोख्त। चीनी की दस्तयाबी और कीमत का मसला भी जू का तू बरकरार। मार्केट में 85 रुपये किलो वाली चीनी 100 रुपये किलो बिकने लगी। सहूलत बाजारों में नाकिस इंतजामात का इंकशाफ। डीसी लाहौर शादमान सहूलत बाजार के अमले पर बरहम। रेट लिस्ट देर से लगाने पर इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी को मुअत्तल कर दिया। मुदस्सिर रियाज ने कहा कि आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है। अशिया यूरिया की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सोना फिर महंगा हो गया। सराफा बाजारों में सोने के दाम 750 रुपये फी तोला तक बढ़ गए। 24 कैरात सोने की कीमत 1,08,600 रुपये से बढ़कर 1,09,350 रुपये फी तोला हो गई। 22 कैरात सोना 1,0250 रुपये फी तोला हो गया। चांदी का रेट 1,430 रुपये फी तोला मुकर्रर। नए बजट के बाद नई गाड़ियां। वुज़रा के लिए नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। सूबा भर में मजीद सहूलत बाजार बनेंगे। 332 सहूलत बाजारों में 10 किलो आटे का थैला 430 रुपये के इमदादी निर्ख पर देने की मंजूरी दे दी गई। वजीर आला की जेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बड़े फैसले। पंजाब हुकूमत ने तारीख में पहली मरतबा स्पोर्ट्स पॉलिसी की मंजूरी दे दी। खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए स्पोर्ट्स इंडोमेंट फंड कायम होगा। सूबे के 200 गाँव में ग्राउंड बनाई जाएंगी। पंजाब होटल एंड रेस्टोरेंट रूल्स 2021 एंड पंजाब टूरिस्ट गाइड रूल्स 2021 की भी मंजूरी। वजीर आला कहते हैं कि पंजाब काबीना ने बजट में आवाम के रिलीफ के लिए ठोस इकदाम किए। शहर में कोरोना से अमवात का सिलसिला थम ना सका। लाहौर में एक ही रोज 9 मरीज दम तोड़ गए। सूबा भर में कोरोना से 17 अमवात हुई। शहर के तमाम सेंटर्स में वैक्सीन लगाने का अमल जारी। एक्सपो सेंटर में साइनोवैक वैक्सीन का वाफर स्टॉक मौजूद। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ताहाल एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ना पहुंच सकती। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों का रश लगा रहा। LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज़ादी चौक में कायम सेंटर पर भी वैक्सीनेशन का अमल जारी। साइनोवैक वैक्सीन लगाई जा रही है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। शहर में जराइम ना रुक सके। बिलालगंज से 2 बच्चियों को अगवा कर लिया गया। 9 साला ताहिरा और 13 साला फिजा घर से चीज लेने गईं, फिर वापस ना लौटी। मगवी बच्चियां रिक्शा ड्राइवर नदीम और शहबाज की बेटियां हैं। लोअर माल पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। IG पंजाब का नोटिस CCP लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस घर के करीब लगे हुए CCTV कैमरों की मदद से बच्चियों का सुराग लगाने में मसरूफ है।
शुगर मिल स्कैंडल, शहबाज शरीफ FIA दफ्तर पेश, हमजा शहबाज भी वालिद के हमरा आए। साबिक वजीर आला FIA टीम को मुतमईन ना कर सके। FIA टीम के सवालात के जवाब में शहबाज शरीफ ने रवायती अंदाज में इख्तियार किए रखा, अपने दौर के तरक्याती काम गिनवाते रहे। अक्सर सवालात के बारे में लाइल्मी का इजहार करते और पहलूतही करते रहे। FIA ने शहबाज शरीफ के गैर तसल्ली बख्श जवाबात पर दोबारा तलब करने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ ने तहकीकात को मीडिया के सामने ना लाने की दरख्वास्त कर दी। हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग के मरकजी रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की बिलावल हाउस आमद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से 1-on-1 मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब के मामलात पर भी बातचीत की गई। परवेज इलाही ने सेनेट के इलेक्शन में काफ लीग की तजावीज़ की हमायत पर आसिफ अली जरदारी का शुक्रिया अदा किया। कहा कि कराची जाना चाहता था। आसिफ अली जरदारी ने खुद कहा कि लाहौर आऊँगा तो मुलाकात होगी। परवेज इलाही की जरदारी से मुलाकात इमरान खान के खिलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी को नून लीग की गोद से निकलना होगा। पराए कंधों पर बैठकर सियासत नहीं की जा सकती। मामले खुसूसी वजीर आला डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की गुफ्तगू जिले सुबहानी, दोइम, दरबारियों और हवारियों के झरमट में FIA में पेश हुए। ये तासुर दिया जैसे उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। बोली, शॉर्ट्स पहनकर किसी भी पब्लिक प्लेस पर आना हमारे समाजी रस्म व रवाज के खिलाफ है। गर्मी के बढ़ते ही लेस्को का तहसीली निज़ाम जवाब देने लगा। कहीं बिजली की तारें स्पार्क तो कहीं ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात पेश आ रहे। सिस्टम पर बोझ पड़ने से फनी खराबियां मामूल बन गईं। लेस्को ज़राए का कहना है कि शहर के 60% से ज़ायद ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हैं, जिसकी वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। नाकारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सज़ा आवाम भुगतने पर मजबूर। शहर में घंटों लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 4 करोड़ रुपए का बिल अदा न करने पर एक्शन। लेस्को की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बिजली काट दी। बिजली की अदम दस्तयाबी से टाउन हॉल में दफातर बंद हो गए। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का इजरा भी रुक गया। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिसर का कहना है कि लेस्को ने बगैर नोटिस बिजली मुनक़्क़े की। हुकूमत का फाइनेंस बिल बजट तकरीर से बिल्कुल बरक्स निकला है। सनत को रिलीफ मिला, ना ही आम आदमी के लिए कुछ रखा गया। LNG पर भी इजाफी सेल्स टैक्स लगा दिया गया। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स के अहदेदारों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीनियर नायब सदर ख्वाजा शाहजेब अकरम ने कहा कि हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं करेगी तो खुद हुकूमत को नुकसान होगा। ग्रुप चेयरमैन CNG एसोसिएशन गयास फराचा और दीगर ने हुकूमत से टैक्सेस पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। गंदम और चोकर पर टैक्स नहीं मानते। फ्लोर मिल्स मालिकान ने 2 रोज़ा इलामती हड़ताल की कॉल दे दी। 24 और 25 जून को इलामती हड़ताल करेंगे। 30 जून को टैक्स नाफिज किया गया तो फिर गैर मुअय्यना मुद्दत तक फ्लोर मिल्स बंद कर देंगे। चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा की दीगर अहदेदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा नईम भट्ट ने कहा, मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद होगी। MD कैट का मेरिट रातों रात 60% कर दिया गया। NLE टेस्ट की तलवार भी लटका दी गई है। PMS की नाअहल क़यादत सिंध के मेडिकल कॉलेजेस बंद करना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान आला सतह कमेटी बनाकर हमारी बात सुने। हम सिंध और KP के भाइयों के साथ खड़े हैं। हमारी दरख्वास्त पर गौर ना हुआ तो सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पामी सिंध के सदर रजी शाह कहते हैं कि जिन लोगों का मेरिट से ताल्लुक नहीं वो मेरिट की बात कर रहे हैं। नए कवानीन से बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होकर रह गया है। मार्केटों में कहीं सफाई का नाम नहीं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। बिजली और सीवरेज का निज़ाम इंतहाई नाकिस है। शहर के बाजारों और मार्केटों में मसाइल के अनबार हैं।
लाहौर की ताजिर बरादरी अपने मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए लाहौर चैम्बर जा पहुंची। सदर और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर मलिक इमानत अली और दीगर की सदर लाहौर चैम्बर और दीगर से मुलाकात। लाहौर चैम्बर की क़यादत ने जल्द मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। डेंगू के खात्मे के लिए जिला इंतजामिया इन एक्शन। शहर में सर्विलेंस का अमल तेज कर दिया गया। कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर का देव समाज रोड का दौरा, इंसदादे डेंगू टीमों के काम का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने कहा कि इंडोर सर्विलेंस की कलीदी अहमियत है। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। तमाम टाउन्स में लार्वा की तल्फी को यकीनी बनाया जा रहा है। और बैटिंग कोच यूनुस खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अलग हो गए। फ्रीकेयर ने तवील मुशावरत के बाद बाहमी इत्तफाक राय से राहें जुदा कर ली। यूनुस खान दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान कहते हैं कि बैटिंग कोच की हैसियत से यूनुस खान की खिदमात का एतराफ़ करते हैं। उम्मीद है मुस्तकबिल में यूनुस खान पीसीबी को दस्तयाब नहीं होंगे।